प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते मेरे चिंता जीवित यहोवा परमेश्वर। इस सुंदर से सुबह के लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता, कि हम आपके चरणों में आते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, दुआ करते हैं कि पिता आज आपने हमें एक नया जीवन दिया, एक नया मार्ग, एक नई एक उम्मीद, एक नया पिता परमेश्वर आपने हमें जीवन और श्वास, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता इस सुंदर से समय के लिए। और पिता जो आपने हमारी जिंदगी में दिया, आपने हमारे प्राणों की रक्षा की, आपने हमारी देख रेख की, आपने हमारे घर परिवार को, बच्चों को और सभी को आपने सुरक्षित रखा। हमारे हर एक माता पिता भाई बहनों को आपने सभी को सुरक्षित रखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आपने मेरे परिवार की मदद की पिता, इसके लिए बहुत बहुत दिल से आपको धन्यवाद करता हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि आज आप परमेश्वर को पहले धन्यवाद करिए, सर्वप्रथम आपको परमेश्वर को धन्यवाद करना होगा, तभी परमेश्वर आपकी प्रार्थना को ग्रहण करेगा। यदि आज आप आशीष को पाना चाहते हैं तो आज आपको इस वीडियो को छोड़ करके नहीं जाना, क्योंकि आज परमेश्वर आपको आशीष देगा, आज आपके घर में बरकत होगी, आज आपके घर में हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करने वाला वो खुदा है। यदि आज हम परमेश्वर को समय देते हैं, थोड़ा सा समय देते हैं, प्रार्थना करते हैं, अपने संपूर्ण मन से यहोवा पर यकीन करते हैं, बिलीव करते हैं, भरोसा रखते हैं, तो हमारी हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वो खुदा है। तो इसीलिए परमेश्वर तक पहुंचने का मार्ग हमारे पास सिर्फ एक ही है, वो है प्रार्थना। अगर यदि हम प्रार्थना नहीं करेंगे, यदि आज हमारे पास 24 घंटे में अगर परमेश्वर को हमने 1 घंटे अगर सुबह शाम नहीं दिए, तो क्या हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं? नहीं, अपने मन से। यदि आज आपका मन नहीं करता प्रार्थना करने के लिए, तो आपको करने की आवश्यकता नहीं है। मैं आप सभी लोगों से पहले ही निवेदन या फिर रिक्वेस्ट कर देता हूं कि यदि आज आपका मन नहीं करता प्रार्थना करने के लिए, प्रेयर करने के लिए, तो प्लीज आप बंद कर सकते हैं। यदि जिन मसीह भाई बहनों का मन करता नहीं, हमें प्रार्थना करना चाहिए, हमें प्रभु से जुड़ना चाहिए, हमें बिलीव करना चाहिए, हमें भरोसा रखना चाहिए उस खुदा पर जिसने संसार और पृथ्वी की रचना की, जिन्हें परमेश्वर आज आपको संभाल के रखता है। मैं जानता हूं कि हर एक मसीह भाई बहन के जीवन में दुख है, तकलीफ है, प्रॉब्लम है, दिक्कतें सबकी लाइफ में होती हैं, लेकिन आज आपको अपने कदम जो है आगे बढ़ाना है, पीछे नहीं करना है। इस बात पर यकीन रखना, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान जो प्रेमी परमेश्वर है, वो सबसे प्यार करता, सबसे प्रेम रखता, आपके घर से, आपके बच्चों से, आपके बिजनेस से, आपके जॉब के, आपके हर एक प्रकार की प्रॉब्लम को देखने वाला वो खुदा है। पहले आपको वचन को ध्यानपूर्वक देखना चाहिए, सीखना चाहिए, समझना चाहिए। प्रार्थना करते वक्त उससे पहले आपको वचन में जाना चाहिए। वचन को ध्यानपूर्वक यदि हम सोचते हैं, समझते हैं, अपने मन अपने दिमाग में उन बातों को अगर रखते हैं, तो हमारा विश्वास मजबूत होता है। फिर उसके बाद हम धीरे धीरे प्रार्थना की ओर चलते हैं, ताकि हमारा विश्वास मजबूती से बना रहे और हम हर पल, हर समय, हर घड़ी परमेश्वर की प्रार्थना कर सके, स्तुति कर सकें। यदि आज आप चिंतित हैं, अपने घर को लेकर के, दुख को लेकर के, परेशानी में आप पड़े हुए हैं, मैं जानता हूं कि आपके अंगों में दर्द है, आपके शरीर में दर्द है, आपके पैरों में दर्द है, आपके हाथों में दर्द है, आपके घुटनों में दर्द है, अनेक प्रकार के दर्द है, अनेक प्रकार की चिंताएं हैं, अनेक प्रकार के डिप्रेशन आपके जीवन में, आपके लाइफ में हो सकती हैं। कोई भी मसीह भाई बहन हो सकता है, लेकिन यदि आप इससे पीड़ित हैं, आप दुखित हैं, आप चिंतित हैं, परेशान हैं, परमेश्वर आपकी प्रार्थना को नहीं सुनता, तो हर एक मसीह भाई बहन कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा कि आपकी ज़िंदगी में इस समय क्या कंडीशन है, आप कितना समय परमेश्वर को देते हैं, क्या परमेश्वर से आप प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर ने आपको क्या आशीष दी, आपके घर को, आपके परिवार को, आपके बच्चे को, आपके लाइफ में जो भी किसी प्रकार की प्रॉब्लम है, किसी प्रकार की दिक्कत है, इसीलिए खुदा वो आज आपकी जिंदगी में काम करेगा। यदि आज स्वर्गदूतों को, फरिश्तों को जो हैं हमारे, जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने हमारे लिए रखा हुआ है, यदि आज उनसे आप आशीष को पाना चाहते हैं, अपने हर एक कामों को करवाना चाहते हैं, तो आपको प्रभु के वचन को शेयर करना होगा और दूसरों तक बताना होगा। खुद चल करके यदि आप हो सके तो बताइए, अन्यथा इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करके जरूर बताइए, ताकि आज परमेश्वर की महिमा हो सके। यदि आज हम परमेश्वर की महिमा को करने के लिए और दूसरों तक पहुंचाने के लिए यदि कोई भी व्यक्ति एक नया जोड़ता है, तो इससे हमारे लिए और बड़ी बात क्या हो सकती है। यदि कोई व्यक्ति एक नया जोड़ता है हमारी वजह से, या आपके वजह से, या आपके परिवार की वजह से, आपके घर के सदस्य की वजह से, तो स्वर्गदूत जो हैं, वो फरिश्ते हैं, वो खुशियां मनाएंगे, क्योंकि आप प्रभु का काम करते हैं, आप परमेश्वर का काम करते हैं और अपनी जिंदगी को मजबूत करते हैं, आप सीखते हैं और दूसरों को भी सिखाते हैं। इसका मतलब यही है कि हम परमेश्वर से प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं। यदि जिस दिन हमने परमेश्वर
परमेश्वर से प्यार करना सीख लिया, उस दिन परमेश्वर हमें ढेर सारी बरकत और आशीष देगा। आज परमेश्वर हमें आशीष देगा। आज हमारी हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वो खुदा है। इसीलिए पहले हम आपको वचन सिखाते हैं और समझाते हैं और बताते हैं, ताकि आपका विश्वास मजबूत हो, आपका पांव डगमगाए ना, आपका मन कच्चा ना हो। इस बात को यकीन रखना, भरोसा रखना कि बहुत ऐसे मसीह भाई बहन हैं जिनका मन एकदम स्ट्रांग है, मजबूत है, वो बड़े मजबूती के साथ खड़े हुए हैं, जो यकीन करते हैं, बिलीव करते हैं, भरोसा रखते हैं उनकी ज़िंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वो खुदा आज आपके साथ है। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आज परमेश्वर आज आप पर हाथ रखेगा। अपना वो जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है आज आप पर हाथ रख करके आपको आशीष देगा। चाहे वो आपकी बिजनेस हो, आपके जॉब की, आपकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारियाँ कर रहे हैं, आप परेशान हैं अपनी लाइफ में, अपने जीवन में हताश हो चुके, निराश हो चुके हैं, तो परमेश्वर प्रभु कहता है कि तुम चिंता मत करो, अपना सारा बोझ मुझको दे दो। आज हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, आज प्रभु हमारे साथ है। इसलिए आज आपको डरना नहीं है, आज आपको दुखित नहीं होना, आज आपको चिंतित नहीं होना है, क्योंकि वो खुदा आज आपकी जिंदगी में हर एक घटे और कमी को पूरा करने वाला परमेश्वर यहोवा है। इसीलिए परमेश्वर तक पहुंचने का सिर्फ एक मार्ग है जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें समझाया और बताया। यहाँ पे मैं कुछ वचन लेना चाहता हूँ। परमेश्वर का वचन क्या कहता है, जैसे हम पढ़ते हैं यूहन्ना अध्याय 14 और वचन नंबर 1 में लिखा है, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास करो। परमेश्वर का वचन कहता है विश्वास रखो। यदि आपने तो ये तो जान लिया कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए, हमारे अपराधों और गुनाहों के लिए उसे मारा गया, उसे गाड़ा गया और वो तीसरे दिन जी उठा, उसके लहू के द्वारा हमारे हर एक अपराध, हर एक प्रकार के गुनाह, हर प्रकार के पाप, हर प्रकार की मुसीबत, हर प्रकार की चिंताएं, हर प्रकार के दुख हमारी जिंदगी से जाती हैं। बहुत मसीह भाई बहन ऐसे जो कमेंट के माध्यम से गवाहियां देते हैं, लेकिन उस गवाहियों को हम शेयर नहीं कर पाते, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं कि जितने मसीह भाई बहनों की गवाहियां हम तक पहुंचती हैं उसको हम शेयर करने की कोशिश करते हैं, दूसरों तक बताने की कोशिश करते हैं कि परमेश्वर ने उसके ज़िंदगी में काम किया, उस भाई के जीवन में काम किया, उस बहन के जीवन में परमेश्वर ने काम किया। यदि आज हम विश्वास करते हैं, भरोसा रखते हैं आपके बच्चे के जीवन में, अगर यदि आपको आशीष चाहिए, आप आशीष को पाना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। हर एक व्यक्ति कमेंट करेगा, हर एक व्यक्ति कमेंट करेगा। इतने लोग वीडियो को देखते हैं, शेयर करते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन कमेंट बहुत कम लोग करते हैं। क्यों, ऐसा क्यों करते हैं आप लोग? क्योंकि आप कमेंट करेंगे, बताएंगे, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, दुआ करेंगे। आपका परमेश्वर का कहता है वचन, यहाँ पे लिखा हुआ है तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। मतलब आज हम चिंतित हैं अपने बच्चे को लेकर के, अपने बच्चे के लाइफ स्टाइल को लेकर के, वो कैसी उसकी दिनचर्या रहती है, वो सही तरीके से काम नहीं करता है, किसी बुरी हालातों में फंस जाता है, कोई गलत काम करने में उसका इंटरेस्ट ज़्यादा बढ़ने लगता है। तो ये सब सारी प्रॉब्लम, आपका मन व्याकुल होने लगता है। आपके बच्चे जवान हो चुके हैं, आपकी बेटियाँ जवान हो चुकी हैं, उनके लिए रिश्ते चाहिए, उनके अच्छा एक परिवार, एक अच्छा सदस्य उनको मिलना चाहिए। इसीलिए वो खुदा कहता है तुम बिलीव करो, भरोसा रखो, मैं तुझको आशीष दूंगा, मैं तेरी जिंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करूंगा। आज संसार में आपको कोई साथ दे या ना दे, आप अपने पैरों पे खड़े हैं, आप मजबूत हैं, तो आपके पास सब कुछ है। इस बात को यकीन रखना। यदि दूसरों के सामने अगर हाथ फैलाते हैं तो वो खुदा कहता है कि तू मुझ पर यकीन नहीं करता, मुझ पर भरोसा नहीं रखता है। इसीलिए आपके पास बुद्धि होगी, ज्ञान होगा, आप परमेश्वर से बुद्धि मांगिए, ज्ञान मांगिए कि पिता मुझे ज्ञान दीजिए, मुझे बुद्धि दीजिए। यदि आज उससे ज्ञान और बुद्धि मांगेंगे तो आपके पास सब कुछ होगा। यदि उससे आप ये कहेंगे नहीं पिता मुझे मेरे जीवन में पैसे की बहुत कमी है और मुझे पिता पैसे चाहिए, तो क्या परमेश्वर आपको पैसे देंगे? नहीं, परमेश्वर आपको पैसे नहीं, परमेश्वर आपको ज्ञान और बुद्धि और समझ देगा। उसके बाद जो आपके पास ज्ञान आएगी, बुद्धि आएगी, समझ आएगी, उसके द्वारा जो आप कार्य करेंगे उसमें परमेश्वर आपको बरकत और आशीष देगा। इस बात को यकीन रखना, भरोसा रखना कि खुदा यही कहता है कि तू मुझसे ज्ञान और बुद्धि और समझ मांग। इसीलिए परमेश्वर ने कहा, मत्ती 7:7 में लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। यदि आज हम क्या मांगते हैं, आज हमें क्या मांगना चाहिए? परमेश्वर से बुद्धि मांगना चाहिए, ज्ञान मांगना चाहिए, समझ मांगना चाहिए, ताकत मांगना चाहिए। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है, यदि तुम मेरे पास आते हो, दरवाजा को खटखटाते हो, अपने दिल की बातों को रखते हो परमेश्वर के सामने, यदि आज उससे ज्ञान और बुद्धि और समझ की बातों को मांगते हैं, हमारे पास जब ज्ञान होगा तो हमारे कार्य को कर सकते हैं। जब हम कार्य करेंगे तो हमारे पास पैसे भी होंगे, जब हमारे पास पैसे होंगे तो हमारा घर भी अच्छी तरीके से चलेगा। इस बात को यकीन रखना, भरोसा रखना कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में
आपको आशीष देगा। आपकी हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करने वाला खुदा आपके घर में है, आपके पास है, आपके दिल में रहता है। इस बात की कभी चिंता मत करना कि मेरे संसार में कोई मुझे साथ नहीं देता, मेरे घर के लोग, मेरे परिवार के लोग, अपने खुद आप इतने, आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए, इतना विश्वास होना चाहिए, इतना बिलीव होना चाहिए कि खुदा मेरी वो मदद करेगा, वो मेरी हर एक घटी और कमी को पूरा करेगा। यदि आज हम विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं उसके वचन पर, उसने क्या कहा, तेरा मन व्याकुल ना हो। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। परमेश्वर पर विश्वास रखते हो तो मुझ पर भी विश्वास करो। यदि आज हम परमेश्वर विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने भेजा है, तो आज हमें विश्वास करना चाहिए उस खुदा पर कि परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना चाहिए। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता। परमेश्वर का वचन क्या कहता है, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है, यदि ना होता तो मैं तुमसे कह देता। जब प्रभु यीशु मसीह ये बातें कह रहे थे, अपने चेलों से समझा रहे थे, बता रहे थे, तो आज हमें सीखना चाहिए, आज हमें समझना चाहिए कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। इसीलिए कहता है, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ, और यदि मैं, परमेश्वर का वचन क्या कहता है, और यदि मैं जा करके तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर के तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊँगा, जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहोगे। परमेश्वर का वचन कहता है। तो यदि आज हमारा परमेश्वर इतना हमसे वादा करता है, बिलीव करवाता है, भरोसा रखवाता है कि तुम भरोसा रखो, यकीन रखो, जब मैंने मुर्दों को जीवित किया, मैंने लकवों को ठीक किया, मैंने अंधों को ठीक किया, मैंने हर प्रकार की बीमारियों को ठीक किया, हर प्रकार के को ठीक किया, तो आज हमारे जीवन में इतनी बड़ी दिक्कतें नहीं है, इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है जो नहीं ठीक हो सकती है, ठीक हो सकती है यदि हम यकीन करते हैं, बिलीव करते हैं, भरोसा रखते हैं। यदि आप इस प्रार्थना को अंत तक करते हैं तो आपकी जिंदगी में परमेश्वर आपको इतना ज्ञान देगा, इतनी बुद्धि देगा, इतनी समझ देगा कि आप यकीन करेंगे कि खुदा मेरी जिंदगी में काम करता है। भरोसा रखना, क्योंकि परमेश्वर ने क्या कहा है, यहाँ पर परमेश्वर का वचन और कहता है कि जहां मैं जाता हूं तुम वहां का मार्ग जानते हो। परमेश्वर का वचन क्या कहता है, जहां मैं जाता हूं वहां का तुम मार्ग जानते हो। थोमा ने उससे कहा, हे प्रभु हम नहीं जानते कि तू कहां जाता है और जा रहा है। थोमा जिसका प्रभु यीशु मसीह का चेला था, वो कह रहा था कि प्रभु हम नहीं जानते तू कहां जा रहा है। तो ये बात किस तरीके की हुई। परमेश्वर का वचन आगे क्या कहता है, लिखा है, हे प्रभु हम नहीं जानते कि तुम कहां जा रहे हो। परमेश्वर का वचन कहता है, तो मार्ग कैसे हम जाने। यीशु मसीह ने उससे कहा, उसको समझाया, उसको बताया। यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। यदि तुमने मुझे जाना होता तो मेरे पिता को भी जानते और अब उसे जानते हो और उसे देखा भी है। तो ये भी घटनाएं घटती हैं जब प्रभु यीशु मसीह की बातें, परमेश्वर कहता है मार्ग और सत्य और जीवन मैं हूँ, मतलब मार्ग ही है, सत्य और जीवन प्रभु यीशु मसीह है। तो इसका मतलब ही हमारे लिए सब कुछ हमारा परमेश्वर है। जो यकीन करते हैं, भरोसा रखते हैं, तो उन्हीं के जीवन में परमेश्वर उनको बरकत देता है, उनके बेटे और बेटियों को आशीष देता है। और परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हारे वंशज को, तुम्हारे घर को, तुम्हारे परिवार को, तुम्हारे घर के सदस्यों को, तुम्हारे घर के एक एक व्यक्ति को मैं संभाल के रखूंगा, उसे आशीष दूंगा। यदि आज हम यकीन रखते हैं, भरोसा रखते हैं, बिलीव करते हैं, भरोसा रखते हैं, तो हमें वो ताकत, वो सामर्थ्य वो परमेश्वर देता है। इसीलिए आज आपको यकीन करना होगा, आज आपको बिलीव करना होगा, आज आपको भरोसा रखना होगा कि वो परमेश्वर आपकी जिंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वो खुदा आज हमसे प्रेम करता है, वो आज हमसे बहुत प्यार करता है। हर एक मसीह भाई बहन जानता है कि हर एक तमाम प्रकार की बीमारियां हैं संसार में, क्लेश है, संकट है, दुख है, मुसीबत है, डिप्रेशन है, चिंताएं हैं, दुख है, मुसीबत है। तो ये सारी समस्याएं आपके लाइफ में, आपके जीवन में आएंगी, लेकिन कभी भी आपको हारना नहीं है। यदि आज आपने हार मान ली, यदि आपने पैरों को अपने पीछे कर लिया, तो परमेश्वर कहता है कि तो विश्वास ही नहीं करता। क्या थोमा के जीवन में नहीं आई, क्या यूहन्ना के जीवन में घटनाएं नहीं घटी, क्या उनके जीवन में प्रॉब्लम नहीं आई, क्या उनका विश्वास कमजोर नहीं हुआ। जब प्रभु यीशु मसीह के चेलों का विश्वास कमजोर हो सकता था, जो परमेश्वर ने उनको अभिषेक किया था, परमेश्वर ने 12 शिष्यों को चुना था, उनके जीवन में क्या कभी दिक्कतें नहीं आई, कभी क्या प्रॉब्लम नहीं आई हैं। उनका भी विश्वास कमजोर होता था, तभी वो प्रभु यीशु मसीह का हाथ साथ छोड़ दिए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने विश्वास किया, यकीन किया और लास्ट तक बने रहे और परमेश्वर की पूरी संसार में, पूरी पृथ्वी पर वचन को फैला दिया। इस बात को यकीन रखना, प्रभु यीशु मसीह के जब चेलों का विश्वास कमजोर हो सकता है, तो हम और आप क्या हैं, इस बात को याद रखना। इस समय जितने भी मसीह भाई बहन बिलीव करते हैं, भरोसा रखते हैं, मैं जानता हूँ कि आपका विश्वास कभी कमजोर पड़ने लगता है, लेकिन आपको इन वचन को ध्यान से सुनना है, समझना है, ताकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस
आए, आपके अंदर विश्वास आए, आपके अंदर एनर्जी आए कि परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में काम करता है। इसीलिए तमाम प्रकार की महामारियों से लड़ने के लिए, तमाम प्रकार की हर प्रकार की समस्याएं, चाहे वो सर्दी हो, चाहे जुकाम हो, चाहे छोटी बीमारी हो, बड़ी बीमारी हो, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम, चाहे वो रोगाड़ी हो, बिसाड़ी हो, परमेश्वर आपको सुरक्षित रखेगा। वो हर प्रकार की बीमारियों को जला देगा, झुलसा देगा। यदि आज हम विश्वास करते हैं, ज्योति आपके चेहरे पे चमकेगी, आपके अंदर चमक आएगी, आपके बॉडी में, आपके शरीर में, आप कोई भी कार्य करेंगे उसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी। यदि आज हम यकीन करते हैं, भरोसा रखते हैं उस खुदा पर, उस परमेश्वर पर, जिससे हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं। मैं जानता हूँ कि इतने समय बहुत मसीह भाई बहन निराश है, जिनके जीवन में प्रॉब्लम्स हैं, वो कमेंट के माध्यम से बताते हैं, हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे, दुआ करेंगे। यदि आज आप आशीष को पाना चाहते हैं अपने घर में, अपने बच्चे के जीवन में, आपके बेटे क्या करते हैं, आपके बच्चे क्या करते हैं, तो खुदा कहता है कि यकीन रख, भरोसा रख, मैं तेरी जिंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करूंगा। आज हमें किसी भी प्रकार की बीमारी से नहीं डरना चाहिए, वो कितनी भी बड़ी बीमारी क्यों ना हो, चाहे पथरी हो, खून की कमी हो, सूजन हो, खांसी हो, पीलिया हो, कब्ज हो, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम, चक्कर आपको आना, आपकी बॉडी फिजिकली मेंटली आप कमजोर हो चुके हैं, तो ये सब प्रॉब्लम्स है जो आपके जीवन में, जो यकीन करेगा, इसीलिए परमेश्वर ने कहा जो भोजन करेगा उसी का तो पेट भरेगा। यदि आज हम यकीन करते हैं, उस खुदा पर भरोसा रखते हैं, यदि आपके बेटे और बेटियां यकीन नहीं करते, भरोसा नहीं करते, परमेश्वर ने तो कहा है कि तुम उसके लिए प्रार्थना करो, उसको मैं ठीक कर दूंगा, लेकिन उसकी जिंदगी में काम नहीं करूंगा, क्योंकि वो मुझे यकीन नहीं करता, मुझ पर विश्वास नहीं रखता, भरोसा नहीं रखता है। इस बात को यकीन रखा। यदि आज हम भोजन करते हैं तो हमारी जो भूख है मिटती है। यदि हम हमारे भोजन करने से दूसरे की भूख मिटती है? नहीं, कभी ऐसा नहीं हो सकता है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है जो खाना खाएगा उसी की भूख मिटेगा, जो प्रार्थना करेगा, जो विश्वास करेगा, उसी के जीवन में प्रॉब्लम जो सॉल्व होंगी, उसी के जीवन में हर प्रकार की प्रॉब्लम जो दिक्कतें आती वो सॉल्व होंगी। हर प्रकार से मैं अभिषेक करूंगा, पवित्र आत्मा के द्वारा उसे अभिषेक करूंगा, ताकि वो प्रभु के वचन में चल सके और सीख सके और समझ सके। आज हमारे पास तमाम प्रकार की अशुद्ध आत्माएं हैं, चतुर वो शैतान जो आज आपकी ज़िंदगी में हर एक मसीह भाई बहन के जीवन में वो कार्य करता है। वो बहुत चतुर है, इंसानों से बहुत चतुर है। इस बात को याद रखना। वो शैतान जो इब्लीस जो शैतान है, जो आपके घर में, आपके परिवार में हमेशा घात लगा करके बैठता है कि मैं किसको फाड़ खाऊं और किसको किसकी ज़िंदगी में कितनी नुकसान, कितनी प्रॉब्लम, कितनी दिक्कतें, कितना टेंशन, कितना डिप्रेशन दे सकूं। वो चाहता है आपको हटाना, इसीलिए आज आपको हटना नहीं है, अपना कदम पीछे कभी नहीं हटाना। इसीलिए हम प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, विनती करते हैं कि पिता आज हमें आप सुरक्षित रखेंगे, आप हमें संभालेंगे। यीशु नासरी के नाम से हम आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। मेरे प्रिय भाई बहनों, अब आइए चलते हैं, प्रार्थना करते हैं और प्रेयर करते हैं। बड़ी हिवाव के साथ, बड़ी हिम्मत के साथ, बड़ी दिलेरी के साथ आपको इस प्रार्थना को ग्रहण करना है, ताकि आज परमेश्वर आपकी जिंदगी में आज आपको अभिषेक करे पवित्र आत्मा के द्वारा, जीवन में सुख और शांति, अच्छे स्वास्थ्य के लिए और समृद्धि के लिए प्रदान करे पिता परमेश्वर। हे ईश्वर, मैं आपके आगे प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, क्योंकि मुझे प्रार्थना पे पूरा भरोसा है और मुझे पूरी सामर्थ्य मिलती है, पूरा मुझे ताकत है और मुझे पूरा विश्वास है कि पिता परमेश्वर जो इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं, उनके जीवन में, उनके हृदय में अनेकों प्रकार के जो क्लेश हैं, दुख है, मुसीबत है, उनके जीवन से अनेकों प्रकार की बुराइयों को मिटाने चाह रहे यीशु नासरी के नाम से। और उनके हर एक प्रकार के कार्य वो चलने जा रहे हैं जिसमें वो धोखा खा चुके हैं, जिसमें वो अनेकों प्रकार की प्रॉब्लम्स आ चुकी हैं। काम करने से पहले आप अपनी जिंदगी में देखते हैं कि क्या मेरे जीवन में ये समस्या हटेगी कि नहीं हटेगी, लेकिन पूरा विश्वास रखिए, खुदा आपकी जिंदगी में आपको बरकतें, आपको आशीष देने चाह रहा है यीशु नासरी के नाम से। विश्वास करिए, अपने हृदय में विश्वास को बोइए और अनेकों प्रकार के नकारात्मक शक और विचार को दूर कीजिए। तमाम प्रकार के क्लेश और दुख मुसीबत उन्हें छोड़ के चले जाएं। पवित्र आत्मा आपके द्वारा सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंगों को चला दीजिए यीशु नासरी के नाम से, यीशु नासरी के नाम से चला दीजिए। और तमाम प्रकार के शैतानी ताकत और शैतानी बीमारियां, रोगाणु, विषाणु और निर्बलताओं को यीशु नासरी के नाम से हम चलाते हैं पिता परमेश्वर। उनके जीवन में ज्योति जलाइए, उन पर ज्योति चमके पिता परमेश्वर। तमाम प्रकार के असाध्य रोग, अंतकारी रोग पवित्र आत्मा आग के द्वारा सिर से लेकर के पैर तक तमाम तरह के झुलसा दीजिए यीशु नासरी के नाम से। क्योंकि खुदा हम आपके बेटे और बेटियां हैं। आज हम प्रार्थना करते हैं यीशु नासरी के नाम से, क्योंकि वो हमारा परमेश्वर है, वो सर्वशक्तिमान है। यीशु के नाम से आज हमारी सारी समस्याएं जाएं, हमारे बेटे के जीवन से समस्याएं जाएं, हमारे घर से, हमारे परिवार से, हमारे जॉब से, हमारी नौकरी से, हमारे बिजनेस से, हमारे हर एक प्रकार के छोटे और बड़े धंधे, अनेक प्रकार की दुकानें, अनेक प्रकार के चमत्कार आपकी जिंदगी में परमेश्वर कम करने जा रहा है। आप विश्वास रखिए, उस खुदा पर विश्वास करिए, क्योंकि आज वो पवित्र आत्मा के द्वारा आपके जीवन से अनेकों प्रकार की
तमाम प्रकार की महामारियां और कलेश, तमाम प्रकार की मलेरिया सहित परमेश्वर आपकी जिंदगी से उसको हटाने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। तमाम प्रकार के सर्दी जुकाम बुखार उन्हें छोड़ के चले जाएं पवित्र आत्मा आपके द्वारा सिर से लेकर के पैर तक। तमाम दुख और दर्द भरे अंगों को, तमाम प्रकार के रोगाणु विषाणु और निर्बलताओं से पिता परमेश्वर हमारी सुरक्षा कीजिए पिता परमेश्वर, क्योंकि हम तमाम प्रकार के रोगों से ग्रसित हैं पिता परमेश्वर। आज हम दुखित हैं, चिंतित हैं, बहुत मसीह भाई बहन इस समय चिंतित हैं, दुखित हैं, परेशान है, लेकिन खुदा आपकी जिंदगी में आपको आशीष देने चाह रहा है। अनेकों प्रकार के जो कैंसर जिनके जीवन में हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार का कैंसर हो, आपके जीवन से वो जाने वाला है। आपके पेट में दर्द है वो जाने वाला है। हर एक मसीह भाई बहन जहाँ पे जिस हालात में हो उस हालात में परमेश्वर की प्रार्थना को ग्रहण करें, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन को छूने वाला है, वो आपको ब्लेसिंग करने वाला है, वो आपको आशीष देने वाला है। आपके सिर में दर्द है, पैरों में दर्द है, जैसे अनेकों प्रकार की प्रॉब्लम्स होती हैं, पथरी होती है, खून की कमी होती है, सूजन है, आपको खांसी है, पीलिया है, अनेक प्रकार की गांठ पड़ जाती है, वो सुनासरी के नाम से वो चाहे सुनासरी के नाम से। हर एक प्रकार की प्रॉब्लम्स आपके जीवन से, पिंपल्स है, स्किन प्रॉब्लम्स है, जिनके जीवन में दमा मुहावसा, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स, अनेक प्रकार की चिंताएं, अनेक प्रकार के चक्कर आते जीवन में, आपके जीवन में फीवर नहीं जाता है, ज्वार बहुत ज्यादा है, लेकिन खुदा कहता है जिस तरीके परमेश्वर ने यीशु मसीह ने अनेकों प्रकार के रोगियों को ठीक किया, मुर्दों को जिलाया, आज वो आपकी जिंदगी को आपको जिलाने जा रहा है सुनासरी के नाम से। क्या आप बिलीव नहीं करते? भरोसा सभी लोग रखते हैं, विश्वास करते हैं कि अपने जीवन को खुशी नहीं देखना चाहते हैं। हर एक मसीह भाई अपने जीवन में खुशियों को देखना चाहता है। इसीलिए मैं सभी लोगों से कहता हूं, इस प्रार्थना को ग्रहण करिए, विश्वास करिए, बड़ी हिम्मत के साथ, बड़ी हवाओं के साथ, बड़ी दिलेरी के साथ इस प्रार्थना को ग्रहण करिए। परमेश्वर आपके जीवन में अनेकों प्रकार के चमत्कार करने जा रही सुनासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद ईश्वर प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु नासरी के नाम से तमाम प्रकार के जो लकवा के रोगी हैं यीशु नासरी के नाम से उनके जीवन को छू पिता परमेश्वर। अनेक प्रकार की खुजली, अनेक प्रकार के सिर में दर्द, अनेकों प्रकार की टीवियां, उनको नींद नहीं आती, चाहे वो सुबह हो, चाहे वो शाम हो, चाहे वो रात हो, अनेक प्रकार की, चाहे वो अनेकों प्रकार की समस्याओं में 24 घंटे में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम यीशु नासरी के नाम से उनके जीवन में आती है, वो चाहे यीशु नासरी के नाम से, वो चाहे यीशु नासरी के नाम से। अनेक प्रकार की ब्लड प्रेशर हाई लो हो जाता है, आज परमेश्वर आपको जिंदगी को आज आजाद करने जा रहा है, आपके जीवन को छूने जा रहा है, आपको ब्लेस करने जा रहा है। आपके जीवन में अनेकों प्रकार की खांसी आती हैं, आप बहुत ज्यादा ग्रसित हैं, घबराए हुए हैं, चिंतित हैं, उलझन में पड़े हुए हैं, अनेकों प्रकार की गठिया के रोगों से आप ग्रसित हैं, हृदय रोग हैं, चाहे फिजिकली और चाहे मेंटली, चाहे मानसिक, चाहे तनाव से आप ग्रसित हैं, परमेश्वर आपको छूने जा रहा है, आपको तमाम प्रकार के दर्दों से आपको दूर करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं, नौकरी के लिए प्रार्थना करते हैं, घर के लिए प्रार्थना करते हैं। आज जितने भी मसीह भाई बहन कर्ज से दबे हुए हैं, तो बोझ से दबे हुए हैं, आज उनको परमेश्वर मुसीबत से छुड़ाने जा रहा। आज प्रभु हमें जीवन देगा, आज हमें एक नया जीवन देगा, आज हमें हर प्रकार की मुश्किल घड़ी से परमेश्वर हमें आजाद करने जा रहा है। हमारे जीवन में अनेकों प्रकार की प्रॉब्लम है, मुसीबत है, शादी नहीं हो रही है, आज परमेश्वर आपकी जिंदगी को छूने जा रहा है, आपको ब्लेसिंग करने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है, आपकी जीवन की सारी प्रॉब्लम को दूर करने जा रहा है। हर एक प्रकार की प्रॉब्लम आपके जीवन से जाने वाली यीशु नासरी के नाम से। उस परम पिता परमेश्वर पर यकीन रखिए, भरोसा रखिए, क्योंकि आपकी जिंदगी के, आपके बच्चे के जीवन से हर प्रकार की समस्या जाने वाली यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु नासरी के नाम से हम आज्ञा देते हैं कि गायब हो, हर प्रकार की समस्या गायब हो, इनके जीवन से जाए यीशु नासरी के नाम से। इनको छू, इनको ब्लेस कर, इनको आशीष कर, इनके आंसू बह रहे हैं, जो रो रहे हैं, जो बिलक रहे हैं, जो तड़प रहे हैं, आज पिता उनको आशीष देने जा रहे हैं। आज जो चल नहीं पाते हैं उनको आप दौड़ाएंगे पिता यीशु नासरी के नाम से। आज जो चिंतित हैं, डिप्रेशन में हैं, अनेक प्रकार के कर्जों से दबे हुए हैं, दुख से, मुसीबत से, अनेक प्रकार के तनाव से ग्रसित हैं, तो उनको खुदा बचाने वाले आए हैं पिता परमेश्वर। आपने पिता कहा है कि जो मेरे बेटे और बेटियों पर विश्वास करते हैं, भरोसा रखते हैं, आज वो खुदा हर एक मसीह भाई बहन के जीवन में काम करता है। यदि आप एक दूसरे पर विश्वास करते हैं, बिलीव करते हैं, भरोसा रखते हैं, जिस तरीके परमेश्वर कहता है कि तुम प्रेम करो, प्यार करो हर एक मसीह भाई बहन पर, क्योंकि आज वो खुदा कहता है आपकी जिंदगी मैं काम करूंगा। यीशु मसीह के नाम से आज मैं आज्ञा देता हूं कि हर प्रकार की चतुर शैतान आपके जीवन से वो जाने वाला है, और शैतानी ताकत आपके जीवन से जाने वाली यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु नासरी के नाम से परमेश्वर हम खुदा
प्रार्थना करते हैं, पूरा विश्वास करते हैं परमपिता परमेश्वर, क्योंकि आप हमारी प्रार्थना को सुनते हैं। आप हमें हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार के दुख से, हर प्रकार की मुसीबत से, हर प्रकार की तकलीफों से आप मुझे बचाने वाले हैं पिता परमेश्वर। आज खुद पर यकीन रखिए, भरोसा रखिए कि खुदा मेरी जिंदगी में काम करेगा। इसीलिए परमेश्वर कहता है, क्योंकि हमेशा मेरी परमेश्वर मेरी प्रार्थना सुनता और मुझे उत्तर मिलता है, क्योंकि आज मेरी जिंदगी का आपसे प्रार्थना करता हूं। और पिता परमेश्वर, आपने मेरी जिंदगी में एक नया दिन दिया है पिता परमेश्वर। आपने मेरी जिंदगी को छुआ है, आपने मुझे ब्लेस किया है। आज लोग कुछ भी सोचे मेरे बारे में, संसार में मेरा कोई साथ दे या ना दे, मेरे घर के लोग साथ दे या ना दे, मेरे पड़ोसी मेरे साथ दे या ना दे, लेकिन खुदा आपको बचाने आया है, खुदा आपको जीवन देने आया है, खुदा आपको बरकत देने आया है, खुदा आपको आशीष देने आया है। इसीलिए परमेश्वर पर यकीन रखिए, भरोसा रखिए, क्योंकि पिता आपकी प्रार्थना को सुनेगा। आपको एक नया दिन दिखाने चाह रहा है यीशु नासरी के नाम से, एक नई उम्मीद आपको परमेश्वर देने चाह रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु परमेश्वर, हे यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। हे परम पिता परमेश्वर, मैं आपसे हमेशा प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, और करता रहूंगा। जितने लोग हैं पिता पर विश्वास करने वाले, भरोसा रखने वाले, यकीन रखने वाले, खुदा आपकी जिंदगी में बरकत और आपको आशीष देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हम आज्ञा देते हैं कि हे ईश्वर, मेरे अंदर इतनी शक्ति दे, इतनी सामर्थ्य दे, इतनी ताकत भर पिता परमेश्वर, कि मैं आपसे जिंदगी भर और सारी मुश्किलों से लड़ सकूं पिता परमेश्वर, अनेक प्रकार की मुसीबतों से लड़ सकूं पिता परमेश्वर। आप मुझे इतनी शक्ति दें, इतनी सामर्थ्य दें, इतनी ताकत दें पिता परमेश्वर, कि मैं आज आपसे बड़ी आसानी से प्रार्थना कर सकूं और बड़ी आसानी से पिता परमेश्वर हर मुश्किल, हर घड़ी में पिता परमेश्वर मैं आपके पिता परमेश्वर साथ रह सकूं पिता परमेश्वर। आज मेरी जीवन की हर एक मुश्किल घड़ी में मैं लड़ सकूं और मैं लड़ सकता हूं, क्योंकि परमेश्वर मुझे वो ताकत देता है, क्योंकि वो मुझे वो सामर्थ्य देता है। हे परमेश्वर, मेरे जीवन में अनेकों प्रकार के प्रेम और शांति से मुझे भर पिता परमेश्वर। मेरे जीवन में अनेकों प्रकार के, मेरे हृदय में पिता परमेश्वर जीवन को, विश्वास को बोइए पिता परमेश्वर। मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर, और विश्वास करता हूँ पिता परमेश्वर, जीवन भर में आपसे प्रार्थना करता रहूंगा, आपसे विनती करता रहूंगा पिता परमेश्वर। परमेश्वर, मुझे जीने के पूरा अधिकार पिता परमेश्वर आपने दिया है। आज मेरे सामने कोई भी आएगा, किसी प्रकार के दुष्ट आत्मा, किसी प्रकार के लोग, किसी प्रकार की मुसीबत, किसी प्रकार की समस्या, मेरा परमेश्वर मुझे सामर्थ्य देता है। वो आज परमेश्वर आपको सामर्थ्य देता है। वो आप चिंतित हैं, परेशान हैं, हताश है, निराश है, लेकिन आपको खुदा बरकत देने आया है, आपको आशीष देने आया है। आपके अनेकों प्रकार के केस चल रहे हैं, अनेकों प्रकार की मुश्किलें आपके जीवन में हैं, लेकिन खुदा आपके जीवन में आनंद भरने आए हैं। और पिता परमेश्वर को धन्यवाद करिए, खुदा को धन्यवाद करिए, बड़ी हिम्मत के साथ, बड़े हिवाव के साथ इस प्रार्थना को ग्रहण करिए, क्योंकि परमेश्वर से हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। इस समय मेरा परमेश्वर मेरे जीवन में अनेकों प्रकार की जो भी जाने अनजाने में गलतियां हुई हैं पिता परमेश्वर, उसको क्षमा करें। मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूँ कि पिता परमेश्वर, मुझसे जो भी अजाने अनजाने गलतियां हुई हैं पिता, मेरे अपराधों को, मेरे गुनाहों को, मेरे हर एक पापों को, मेरी बेटी के जीवन को, मेरी बेटी को जीवन को लेकर के जो भी मुझसे गलतियां हुई उसे मानता हूं पिता परमेश्वर, और मैं स्वीकार करता हूं कि खुदा मेरी जिंदगी में आप मुझे, मेरी जिंदगी में चमत्कार करेंगे, मुझे ब्लेस करेंगे। हर समय पिता परमेश्वर मैं आपकी प्रार्थना को सुनता हूं और करता हूं। आज पिता, आपके जीवन में हर प्रकार के दुख से, मुसीबत से आपको चिंतित हैं, जो परेशान है, हताश है, आपके बेटे के जीवन में, आपके बेटियों के जीवन में परमेश्वर आपको छूने जा रहा है, आपको चंगा करने जा रहा है, आपको अनेकों प्रकार की बीमारियों से ठीक करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। विश्वास रखिए, विश्वास रखिए, कहिए कि मैं अच्छा हो गया हूँ, कहिए कि मैं अच्छा हो गया हूँ, क्योंकि परमेश्वर मेरे जीवन में अच्छे कार्य को करता है। मेरे जीवन में अनेकों प्रकार की जो प्रॉब्लम है, चाहे वो पुलिस हो, कोर्ट कचहरी हो, अनेक प्रकार के मुकदमे हो, अनेक प्रकार की, परमेश्वर आज मेरी जिंदगी से हर प्रकार की समस्या को हटाने जा रहा है। हर प्रकार के मुकदमा को परमेश्वर लड़ेगा। भरोसा रखिए, विश्वास रखिए, परमेश्वर आपको विजयी बनाएगा, आपको ताकतवर बनाएगा, आपको ज्ञानी बनाएगा, आपको बुद्धि देगा, आपको समझ देगा। आपके जीवन में पैसे की प्रॉब्लम है, चिंतित हैं, दुख से, मुसीबत से, घर से, अनेकों प्रकार की संसार में आप ठोकरें खा चुके हैं, लेकिन खुदा आपको बरकत देने जा रहा है, वो आपको आशीष देने जा रहा है, आपकी जीवन की सारी प्रॉब्लम को दूर करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद ईश्वर। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते हैं परमेश्वर। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु नासरी के नाम से खुदा हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं कि पिता हमारे जीवन में हमें आजाद करिए पिता परमेश्वर। आज हमें परमेश्वर आजाद करने जा रहा है हर एक प्रकार की समस्याओं से, हर प्रकार के दुख से, हर प्रकार की
प्रॉब्लम से आपको आज़ाद करने जा रहा है। परमेश्वर आपके परिवार में सुख और शांति देने जा रहा है। चिंता मत करिए, भरोसा रखिए, प्रार्थना करिए, ग्रहण करिए, क्योंकि परमेश्वर आपको स्वीकार करने के लिए बुलाया है। यदि आज हम प्रभु को स्वीकार करते हैं, अनेकों प्रकार को जब प्रभु यीशु मसीह मुर्दों को जीवित कर सकता है, तो क्या आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम को ठीक नहीं कर सकता है? वो करेगा खुदा। वो परमेश्वर आपको एक नया जीवन देने जा रहा है। आपको चिंता नहीं करना है, चिंता मत करो। परमेश्वर कई बार बोला है, प्रभु यीशु मसीह ने कई बार कहा है कि तुम चिंता मत करो, भरोसा रखो, विश्वास रखो, तो तेरी जिंदगी में हर एक घटे और कमी को पूरा करूंगा। यीशु नासरी के नाम से हम खुदावन हम महिमा करते हैं पिता परमेश्वर की। आपने हमें एक नया जीवन दिया, एक नई उम्मीद दी, एक नई चमत्कार पिता परमेश्वर आप हमारी जिंदगी में दिए हैं यीशु नासरी के नाम से। आज आपकी जिंदगी में हर एक घटे और कमी को पूरा करने वाला वो खुदा है, वो परमेश्वर है। यदि आप विश्वास रखते हैं तो आपके जीवन में अनेकों प्रकार के परमेश्वर चमत्कार करने जा रहा है। आपको संपूर्ण मन से इस प्रार्थना को ग्रहण करना है, विश्वास रखना है, भरोसा रखना है। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर कि मेरे हर एक मसीह भाई बहन को, हर एक जन को, हर एक परमेश्वर के जन को परमेश्वर ब्लेस करे, आशीष करे। जितने भी मेरे मसीह भाई बहन हैं जो विश्वास रखते हैं, यकीन रखते हैं, क्योंकि परमेश्वर आपकी जिंदगी को छूने जा रहा है, आपको ब्लेस करने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु नासरी के नाम से खुदावन हम आपकी महिमा करते हैं। हम अपने हर एक दुख को, हर एक तकलीफों को, हर एक मुसीबतों को पिता परमेश्वर आपके सामने रखते हैं। पिता परमेश्वर हमारे हर एक दुख को जानने वाले पिता आप हैं, हर एक मन की बातों को जानने वाले पिता आप हैं। आज वो शैतान मेरी जिंदगी में काम करता है, आज मैं बहुत दुखित हूँ, बहुत चिंतित हूँ, बहुत मुसीबत में हूँ, बहुत तकलीफ में हूँ। पिता मुझे आप बचाएंगे। विश्वास रखिए, भरोसा रखिए यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु नासरी के नाम से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। आपके जीवन से जाए यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार की समस्या आपके जीवन से जाए यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। आमीन।